हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक ऐसी जानकारी आप सब से साझा करने जा रही हूँ जो जानकारी मेरा पर्सनल अनुभव है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है या होती है। मैं आपको आज एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ जिसमें आपको शायद नफ़रत हो जाएगी डॉक्टर से। बात 2 साल पहले की है। मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा हिम्मत नहीं हुआ, हमारा परिवार पूरी तरह टूट गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। बात 2 साल पहले की है, हमारे फैमिली की है। मतलब हमारे यहाँ एक गायनो है, रीता ठाकुर। मैं फिर से नाम लेना चाहती हूँ, रीता ठाकुर जो देवघर की गायनो है। वो औरत नहीं है, वो औरत का दर्द बिल्कुल नहीं समझती है। उसे एक्सपीरियंस है अच्छी खासी डिलीवरी की, मैं मानती हूँ। लेकिन वो औरत नहीं है, उसमें इमोशन नहीं है, उसमें फीलिंग नहीं है। वो खुद एक औरत होकर एक प्रेग्नेंट औरत को मरता छोड़कर चली गई। क्या बताऊँ मैं उस औरत के बारे में आपको। पहले भी उसकी हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं रही, मैं उसके बारे में जाना नहीं चाहूँगी। लेकिन उसने हमारे फैमिली के एक मेंबर के साथ इतना बुरा हाल किया कि मैं क्या बताऊं आपको। पूरे 9 मंथ कंप्लीट बच्चे को उस औरत ने खा लिया, मार डाला उस औरत ने पूरे 9 मंथ कंप्लीट बच्चे को। और मेरा वो नफ़रत, वो गुस्सा उसके प्रति आज भी है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, कोई मतलब तमाशा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस उस औरत पे नफ़रत है, आज भी नफ़रत है। मैं क्या बताऊँ। 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडीज़ गई उसके पास, वो इलाज के लिए तड़प रही थी। उससे उस लेडीज़ का प्लेसेंटा, उसका हाल, उसका धड़कन सब कुछ चेक करना चाहिए तब, पर वो इतनी ख़त्म औरत है, मैं क्या बताऊँ। वो अपना योगा और एक्सरसाइज कर रही थी जिस वक्त वो औरत तड़प तड़प कर अपना वो बच्चा मासूम 9 मंथ का, जब वो अपना आखिरी ये ले रहा था, सांस ले रहा था। मुझे तो बोलते हुए भी मेरे कितना क्लोज़ था वो बच्चा, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो बच्चा मेरा क्या था, कितना क्लोज़ था, मैं क्या आपको बताऊँ। लेकिन उस औरत ने तड़पते हुए पेशेंट को छोड़कर वो योगा कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, वो एक्सरसाइज कर रही थी, वो मीटिंग कर रही थी। और 7 से 8 घंटा उस औरत ने एक तड़पते हुए औरत को, जो दो जान एक जिस्म जिस वक्त था, उस वक्त उसने 7 से 8 घंटा छोड़ दिया पेशेंट को, जिस वजह से एक मासूम की जान चली गई और दूसरा मासूम मरते मरते बच गई। तो ये है इस औरत की सच्चाई, मैं क्या बताऊँ। ये औरत डॉक्टर कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत नफ़रत करती हूँ इससे, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसके बारे में जानो। जब भी आपको इमरजेंसी हो, लेबर पेन हो या उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सीरियस कंडीशन में हो, कभी भी उस औरत के पास मत जाना, क्योंकि वो पेशेंट को घंटों इंतज़ार करवाती है। उसकी क्षमता जितनी नहीं है, उससे ज़्यादा एक दिन में वो 400 500 हज़ार पेशेंट देखती। आप ये बताओ कि कोई गायनो एक दिन में 1000 पेशेंट देखती। उसके अलावा वो अपना डांस, म्यूज़िक, मेडिटेशन और सारा कुछ करने के बाद वो पेशेंट को आती है देखने के लिए। तब तक में अगर आपका बच्चा मर भी जाए तो मर जाए, उस औरत को फ़र्क नहीं पड़ता है। खून के आंसू वो औरत रुला देगी अगर आप रीता ठाकुर के पास जाओगे तो। कभी भी आप अगर इमरजेंसी हालत में हो तो कभी भी रीता ठाकुर के पास मत जाना। आप अदर कोई भी डॉक्टर को ले लो, मैं अभी आपको डॉक्टर का नाम सजेस्ट नहीं करूँगी, डॉक्टर बहुत सारी है, देवघर में गायनो है। आप खुद से अच्छे से समझ लो और उसके बाद आप जाओ। जो भी लोग देवघर से रिलेट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में उनसे बात कर रही हूँ कि कभी भी रीता ठाकुर के पास मत जाना, वो जान ले लेगी। वो इतनी जालिम औरत है कि मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। उसने
पेशेंट को घंटों मरता हुआ छोड़ देती है। वो डिलीवरी पेशेंट को घंटों मरता हुआ छोड़ देती है। उसी दौरान बच्चे की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे केसेस हैं, उसके बारे में मैं उस पे डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर उस औरत के चलते एक मासूम की जान चली गई। कंप्लीट 9 मंथ बेबी की जान चली गई उस औरत की वजह से। तो आप सोच सकते हो। और उस औरत को बार बार परिवार वाले ने बार बार रिक्वेस्ट किया, रिक्रेट किया कि प्लीज़ मैडम आ जाइए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मैडम आ जाइए, देख लीजिए बच्चे को। पर उस औरत ने 7 घंटा लेट लगाया, और उस 7 घंटे के दरमियान में उस बच्चे की जान चली गई। वो बच्चा मेरा कितना क्लोज था, कौन था, क्या था, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। पर आप बस फ़िलहाल ये जान लो कि आप लोग अगर देवघर से रिलेट करते हो, किसी भी परिस्थिति में आप गायनों के पास जाओ तो रीता ठाकुर के पास बिल्कुल भी मत जाना। अदर गायनों के पास जाना, बिल्कुल भी रीता ठाकुर के पास मत जाना।